हमारी कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स की जो बैच है शुरू हो रही है सुबह 7 बजे मंडे टू फ्राइडे, जिसमें हम 7 कोर्स बात करेंगे। एडवांस एक्सेल, बीबीए, पावर बीआई, टैबलो, सिक्वल, पाइथन एंड डेटा डैशबोर्ड ऑटोमेशन। अभी जो वीडियो देख रहे हैं ये आपका पाइथन का है, पाइथन पांडाज की वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे। पांडाज, तो आज की जो क्लास है वो है हमारी पांडाज। पांडाज के अंदर हम बात करेंगे स्ट्रिंग हैंडल, टेक्स्ट हैंडलिंग जिसको बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे एक इंपोर्ट पांडाज का एक छोटा सा कोड बनाता हूँ, जिसमें हमने इंपोर्ट पांडाज से पीडी और डेटा फ्रेम के अंदर में हमने डेटा मैनुअल डाल रखा है। ऐसा नहीं है कि हमने डेटा पहले से था इसको इंपोर्ट किया, मैंने मैनुअल ही डाला था। और मैनुअल हमने इसको डाला है डायरेक्टरी फॉर्मेट में, जो कि आप देख पा रहे हैं। और इस डायरेक्टरी फॉर्मेट को हमने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। ठीक है, अगर मैं प्रिंट करूंगा तो पूरा का पूरा एक रो एंड कॉलम में डेटा प्रिंट होगा, जैसे कि एक्सेल से जब लेते हैं तो प्रिंट होगा। अब चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस टी आर। ठीक है, एस टी आर जो स्ट्रिंग होता है उसके लिए कैसे करेंगे। अब जैसे कि अगर यहाँ पे मान लीजिए मैंने ए इक्वल टू, मान लीजिए अपना मैंने नेम लिखा से नेम, तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट में ए डॉट अपर कर दूं, ब्रैकेट ओपन क्लोज, तो ए को क्या करेगा, ये अपर लेटर में कन्वर्ट, सिंपल जो टेक्स्ट होता है उस पर। लेकिन मान लीजिए कि मुझे जो नाम है, नाम को अपर लेटर में कन्वर्ट कर, तो ऐसा नहीं है कि हम क्या करेंगे कि लिखेंगे डी एफ स्लैश, यहां पे हम देंगे नेम। क्या देंगे, नेम, और इस पे डॉट अपर लगा दिए। देखिए तो अपर आ ही नहीं रहा है। इस केस में मुझे एस टी आर, एस टी आर फंक्शन यूज करना होगा। अब एस टी आर के अंदर में ये सारे सब ऑप्शन होते हैं, जैसे कि अपर, अपर क्या करेगा, इसके जितने भी नाम है सबको अपर लेटर में कन्वर्ट कर, सर नाम समझे। क्यों नहीं आता सर, कि जबकि वो स्ट्रिंग है ना, तो सर नाम क्यों नहीं आ रहा वो, समझा नहीं वो। नहीं देखिए देखिए, ये हमने जो लिया, ये क्या है, एक डेटा टाइप है जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप, इसको इजिली हम अपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो नेम का कॉलन है, ये एक डेटा फ्रेम है, एक एक्सेल स्प्रेडशीट मान लीजिए। और इसमें कोई एक डेटा नहीं है, पूरा एक कॉलम है, जिसे देख सकते हैं ना, सुजीत, राहुल, प्रिया, ठीक है सर, ठीक है, पूरा एक कॉलम है, ठीक है। कॉलन है। तो पूरे कॉलन को आप डायरेक्टली अपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको str यूज करना। ऐसे कल ठीक है, मेरे साथ इशू आया था, कल मेरे साथ जो नंबर्स थे, तो मैं उसको अगर माइनस कर रहा था तो वो बैलेंस हो नहीं रहे थे, तो जी मैंने स्ट्रिंग लगा के उसको नंबर्स में, जी न्यूमेरिकल में बिल्कुल। कन्वर्ट कर दिया वो। अपर के साथ यहां हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लोअर कर सकते हैं, तो ये आपका लोअर में कन्वर्ट। ठीक है, उसके बाद यहां पे एक और आता है कैपिटलाइज, str डॉट कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या करता है, हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज कर, इसको टाइटल, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइज करते हैं। प्रॉपर ठीक बोलो है, ना अपन उसमें, जो एक्सेल में प्रॉपर। नहीं नहीं, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, नहीं 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 नहीं, कैपिटलाइज वो नहीं होता है सर। कैपिटलाइज का मतलब होता है जैसे कि किसी ने बड़े छोटे लिख रखे हैं ना, बीच में से पहले छोटा कर दिया फिर बड़ा कर दिया, तो एक सिंपल सबको ला दे। ठीक है ना, उसको कैपिटलाइज का, जैसे कि यहाँ होता है ना एक्सेल में कि हमने ए ले दिया, रवि लिख दिया। ठीक है ना, तो जैसे स्पेस मारते हैं ये आपका कैपिटलाइज नहीं, पहले छोटा कर दिया और हाँ यहाँ पे, ठीक अपन है ना, प्रॉपर में करते तो प्रॉपर में आ जाता ना सर, ये हाँ, फर्स्ट वाला तो कैपिटल प्रॉपर प्रॉपर। प्रॉपर प्रॉपर। तो इसमें यहाँ होता है एक ऑप्शन, ऑप्शन में यहाँ आपका कहा गया प्रूफिंग, प्रूफिंग में होता है आपका कैपिटलाइज, इग्नोर अपर केस, इग्नोर कंटेन, सजेस्ट, यहाँ ऑटो पे, यहाँ देखिए, दिखा सर, कैपिटलाइज दिख रहा है ना।
ये देखिए, तो कैपिटलाइज हो जाता है। कैपिटलाइज के बाद अगला ऑप्शन आता है टाइटल, कि मुझे इसको टाइटल केस में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका टाइटल में क्या होता है, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, टाइटल केस। ठीक है। अच्छा, एक स्वैप केस होता है। स्वैप केस क्या करता है, मैं भी इसके बारे में ज्यादा यूज नहीं किया। स्वैप केस, स्वैप केस। अच्छा, स्वैप केस में क्या होता है कि पहला लेटर स्मॉल हो जाता है, बाकी सारा कैपिटल। नहीं, स्वैप में जिसका पहला लेटर कैपिटल है वो स्मॉल हो जाता है, और जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाता है। जैसे सुजीत कुमार देखें तो यहाँ पे एस जो है छोटा हो गया और बाकी कैपिटल हो। ठीक है ना। तो स्वैप केस क्या करता है, ये यूज करता है। उसके बाद अगर आपके डेटा में कोई एक्स्ट्रा, जैसे हम लोग ट्रिम करते हैं ना, तो यहाँ पे ट्रिम की जगह पे आता है स्ट्रिप। स्ट्रिप ट्रिम की तरह काम करता है, जिसका काम होता है क्या करना, अनवांटेड स्पेस, रिमूव द एक्स्ट्रा स्पेस को क्लीन करने का काम करता है। ठीक है ना। अच्छा, स्ट्रिप हुआ कि कहीं से भी कर देता है, लेकिन इसमें दो फॉर्मूले और आता है। एक आता है हमारा एल स्ट्रिप। एल स्ट्रिप का काम क्या होता है, लेफ्ट से, और एक होता है लेफ्ट से मतलब स्टार्टिंग में अगर है तो, और एक होता है हमारे पास आर स्ट्रिप, जो कि राइट से लास्ट में अगर कोई स्पेस वगैरह हो उसको रिमूव करता है। जैसे कि एसक्यूएल में होता था ना एल ट्रिम आर ट्रिम, यहाँ पे इसका यूज करता है। उसके बाद अगर मान लीजिए मुझे इसकी लेंथ चाहिए, तो लेन फॉर्मूला होता है जो कि लेंथ आपको देता है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ करेक्टर है, लेंथ निकाल के देता है। ठीक है, क्लियर है। यस सर। जी सर। अब इसमें एक चीज और भी है कि आपको अगर ढूंढना है, जैसे यहाँ पे इस परेशान दिया है, यहाँ पे मैंने लगाया स्ट्रिप, और स्ट्रिप के अंदर हमने दिया काउंट। काउंट में मैं बोलता हूं यहाँ पे कि भाई सुजीत को, तो जहां जहां सुजीत दिख रहा है, जो मिल रहा है उसको यहाँ पे दे दिया, नहीं मिल रहा है उसको हटा दिया। ठीक है ना। एस सुजीत, कोई भी वर्ड या करेक्टर को आप सेल के अंदर ढूंढ सकते हैं। जैसे एक्सेल में होता है ना आपका इसका फाइंड का फॉर्मूला, एक्सेल का फाइंड ये आपका बताता है एक्सेल का फाइंड। जैसे मुझे स्पेस काउंट करना है कि भाई स्पेस कितने हैं, तो स्पेस वगैरह काउंट करने का काम ये करता है। ये देखिए यहाँ पे 3 स्पेस पहले नाम, बाद लास्ट में भी हमने एक फालतू स्पेस लगा रखा है। ठीक है। तो ये आपका काउंट करता है। दूसरा आता है इसी के जैसा होता है कंटेन। क्या होता है, कंटेन। तो कंटेंट क्या करता है, ये देखिए कंटेंट्स। तो कंटेंट्स जो है वो आपको ये बताएगा कि इसके अंदर में जो हम ढूंढ रहे हैं वो है या नहीं है, बिल्कुल सर्च की तरह। अगर मिलेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो आपका कंटेंट और दूसरा काउंट दोनों एक जैसा है। काउंट नंबर देता है कि आपने जो डाला है वो करेक्टर वर्ड कितना बार उस एक पर्टिकुलर एंट्री में है, सेल में है। ठीक है ना। और कंटेन क्या करता है, ये बताता है कि उसके अंदर है या नहीं है। बट कंटेन हमेशा केस सेंसिटिव होता है, इसका ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगर आपको केस सेंसिटिव नहीं रखना है तो कॉमा करके यहाँ पे लिखना पड़ता है कि केस इक्वल टू फॉल्स। ठीक है ना, ये आपको लिखना पड़ेगा, तो केस सेंसिटिव नहीं रहे। क्लियर है, कंटेन समझ में आ गया। अब कंटेन हुआ, कंटेन क्या हुआ कि कहीं भी ढूंढ देता है, बीच में स्टार्टिंग में कहीं भी।
बट यहाँ पे दो सेम कंटेंट की तरफ वर्क करते हैं। एक होता है हमारे पास स्टार्ट विथ। स्टार्ट विथ में हम यहाँ पे मान लीजिए बोल दिए कि भाई एस से कौन कौन स्टार्ट, तो जो एस से स्टार्ट होगा वो आपको यहाँ ढूंढ के देगा। ये भी केस सेंसिटिव होता है स्टार्ट विथ। ठीक है, अब मैं देना चाहता हूं कि स्टार्ट स्पेस से कौन कौन हो रहा है, तो जो स्पेस से शुरू हो रहा है ट्रू है, या स्पेस एस से शुरू कौन कौन हो रहा है ये आपको आएगा। तो केस सेंसिटिव होता है तो आप अपर लोअर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट विथ, अब स्टार्ट विथ है तो एंड विथ भी होगा। तो स्टार्ट विथ और एंड विथ समझ में आया कि नहीं सर, बताइए। यस सर। अब यहां पे बारी का है रिप्लेस का। जैसे मैं चाहता हूं कि जो स्पेस है वो रिप्लेस हो जाए डैश, तो यहां पे रिप्लेस का फॉर्मूला है रिप्लेस। रिप्लेस के अंदर में हम यहां पे देंगे कि भाई किसके अंदर, इसके अंदर क्या रिप्लेस करना है। तो हमने बोला स्पेस को रिप्लेस कर देना है किस से, तो हमने बोला यहाँ पे डैश, डैश से। अब यहाँ पे अगर केस सेंसिटिव रखना है तो ट्रू कीजिए, अदरवाइज फॉल्स कीजिए। ठीक है, अब रन करेंगे तो जितने भी नेम में जहां जहां स्पेस था उसमें डैश लगा। तो किसी भी नेम वर्ड करेक्टर को आप रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस। सर इसमें केस फॉल्स क्यों लिखा है, ट्रू लिखेंगे तो क्या होगा सर इसमें? केस सेंसिटिव हो जाएगा ना, बड़े छोटे का फर्क रखेगा। अच्छा, नाम में स्पेस में तो कोई बड़ा छोटा होता ही नहीं इसमें तो। अब स्पेस में नहीं होता है ना सर, लेकिन बाकी में तो होगा ना। आप जरूरी तो स्पेस ही ढूंढेंगे, आप कुछ और भी तो ढूंढ सकते हैं। अब रिप्लेस के बाद अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है हमारा एक्सट्रैक्ट नेम का, एक्सट्रैक्ट करने का। तो स्प्लिट, उसको एसटीआर के अंदर स्प्लिट कहते हैं, स्प्लिट। स्प्लिट के अंदर में मैंने यहाँ पे डॉट एस टी, एक मिनट, एस टी आर, और इसके अंदर अपना हम नंबर देते हैं कि क्या आपको करना है। तो अगर मैंने यहाँ पे 0 कर दिया तो क्या होगा, अलग करेगा सबका फर्स्ट नेम, सुजीत, राहुल, प्रिया, दिख रहा है सबका फर्स्ट नेम अलग किया। अगर मैं यहाँ पे -1 कर दूं तो इसके लास्ट नेम अलग, कुमार, ठीक है सर। तो 0 आपका क्या करेगा, फर्स्ट नेम, और अगर आप -1 करते हैं तो लास्ट नेम। स्प्लिट, स्प्लिट का काम होता है वो स्प्लिट करना, नाम को स्प्लिट करना। तो इसमें तीसरे में एन आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा सर तीसरे में? इनमें ब्लैंक है, कुछ है नहीं सर, ब्लैंक पे इनने समझता है। ठीक है, चलिए समझ में आया। अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं इसमें। अगर मैं यहाँ पे स्प्लिट ए कर दूं, यहाँ सिर्फ स्प्लिट कर दूं, तो ये क्या करेगा, नाम को अलग अलग कॉलम में डाल देगा इस तरह से, ये आपको लिस्ट में डाल देगा। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए ईमेल आईडी है यहाँ पे, तो ईमेल आईडी में नेम को अलग करना चाहता हूँ और gmail.com और जो बाकी कंपनीज है उसको अलग करना चाहता हूँ। तो ऐसे केस में क्या करूंगा, डीएफ में डालूंगा यहाँ पे ईमेल, ईमेल, और फिर हमने यहाँ पे डाला STR, सॉरी यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट निकाला, फिर यहाँ पे डालेंगे STR, और इसके अंदर में हम डालेंगे स्प्लिट, और स्प्लिट के अंदर देंगे @ क्या देंगे, एड, देखिए @ कॉमा, इन्वर्टर कॉमा डालेंगे, और फिर प्रिंट को क्लोज करता हूँ। तो अब क्या होगा कि दोनों को अलग अलग कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इसमें यहाँ पे 0 कर देता तब क्या होता, इसमें स्पेस तो है नहीं, तो आपका गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि स्पेस है नहीं इसलिए दिक्कत हुआ। तो यहां आपको स्प्लिट
एक मिनट, स्प्लिट यहाँ पे एट द रेट, और इसके अंदर फिर हम डालते str और इसमें डालते 0। ठीक है, सुजीत आया। और यहाँ पे अगर 1, यहाँ पे 1 डालूंगा तो क्या आएगा, तो gmail.com। समझ में आया? तो आप एट द रेट या किसी एक सेपरेटर को स्प्लिट कर सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत सर इसमें? क्लियर है सर। अब यहाँ पे एक चीज और आता है कि मुझे नंबर को मान लीजिए कि कुछ नंबर डले हुए हैं, सिटी है यहाँ पे, सिटी में यहाँ पे हम कुछ नंबर डाल दें, ठीक है ना? तो मुझे नंबर में से इस नंबर एक है इसका पिन नंबर से मान लीजिए, ठीक है ना? इसके साथ तो मुझे क्या करना है कि जो इनके पिन नंबर है, इसके जो नंबर है वो नंबर अलग कर, मतलब कि किसी कॉलम में नंबर और टेक्स्ट डला हुआ है, उसमें से सिर्फ टेक्स्ट को अलग कर, या सिर्फ नंबर को अलग कर। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो यहां पे हम प्रिंट के अंदर ही करते हैं, प्रिंट, प्रिंट के अंदर यहां पे हम देते हैं df स्लैश, इसके अंदर डालते हैं हम सिटी, सिटी, और सिटी के बाद यहां डालते हैं डॉट str, डॉट यहां डालते हैं एक्सट्रैक्ट, और एक्सट्रैक्ट के अंदर में अब यहां पे एक कोड डालना पड़ेगा, तो r, और हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में स्लैश डी प्लस कर, स्लैश डी प्लस इसका कोड होता है नंबर। अच्छा, इसको ब्रैकेट में डालना है, देखिए सारे नंबर्स अलग कर दिए, तो एक्सट्रैक्ट फॉर्मूला में आप नंबर सेलेक्ट कर सकते, अगर सिर्फ आपको मान लीजिए मुझे सिर्फ लेटर एक्सट्रैक्ट करना हो तो क्या होगा, तो यहां पे लिखना होगा ए डैश जेड और फिर स्मॉल ए डैश स्मॉल जेड, ठीक है, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में, ऐसे डालोगे तो नहीं ले, तो जो रेगुलर एक्सप्रेस का जो फॉर्मूला था ना इसके अंदर, एक्सेल के अंदर, वही काम यहाँ इसके थ्रू होता है, तो सिर्फ टेक्स्ट अलग है, नंबर में से सिर्फ टेक्स्ट अलग, ठीक है। ओके सर, तो इसकी चीट शीट बना के भेज देता हूं आज, सर इतना ही कहता हूं सर, आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अभी तक आपने